Hello intelligence, this is Mantasha Khan and welcome back to my channel। इस लेक्चर वीडियो से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, तो व्हाट डू डेट्स मीन, कि कैलेंडर पर आखिर तारीखों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि देखते हैं क्या BC, BCE, AD, CE, बच्चों को इसमें क्या है बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो वो सारा का सारा कन्फ्यूज़न हम लोग इस लेक्चर वीडियो से दूर करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि तारीखों को आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, गिनते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आप बच्चों से पूछूं, ठीक है, कि पहले जो है इन दोनों में से किसका जन्म हुआ। बुद्धा जी का जन्म 563 BCE को हुआ और अशोक राजा का जन्म 304 BCE को हुआ। तो फटाफट आप बच्चे मुझे बताइए कि दोनों में से पहले किन का जन्म हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ये होगा कि भाई पहले जो है ना, तो पहले क्या हुआ है कि अशोक राजा का जन्म हुआ, फिर बुद्धा जी का जन्म हुआ। लेकिन करेक्ट क्या है, तो पहले जो है बुद्धा जी का जन्म हुआ, फिर क्या है अशोक राजा का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये अगर जिन बच्चों ने बताया है तो ये आंसर गलत है। अब जिन बच्चों को क्या कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर वीडियो से उन चीज़ों को समझेंगे। और जिन बच्चों ने सही आंसर बताया है कि पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ है, तो इस लेक्चर वीडियो से उन्हें और भी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं आप बच्चों से सवाल करूं कि आज कौन सी तारीख चल रही है, तो आप बच्चे क्या बोलेंगे कि हाँ भाई आज 5 तारीख 12वां महीना 2025 चल रहा है। तो आप बच्चों ने जो अभी अभी कहा ना कि 2025 चल रहा है, तो आपने उसे किस आधार पर कहा कि 2025 चल रहा है। मतलब कभी तो 0 रहा होगा, 1 2 3 4 1000 2000, तभी तो 2025 आया। तो वो 0 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आपने आखिर किसे माना है ना। सो ऑन व्हाट बेसिस डू वी काउंट द ईयर्स 2025 टुडे। तो वही चीज़ है कि आज हम किस आधार पर 2025 जो है वो गिनते हैं। तो कैसे गिनते हैं हम लोग, सो दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो साल हम लोग गिन रहे हैं कि 2025वां साल चल रहा है, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आधार पर गिन रहे हैं। जीसस क्राइस्ट कौन है, तो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं और हमारे आदर्श हैं। इन्होंने क्या करा था, तो ईसाई धर्म को पहले इन्होंने शुरू करा था। ठीक है, तो उनका जो जन्म है ना, उसको हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह मानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह मानते हैं। देखिए कैलेंडर में जो तारीखें हैं उसे क्या है ना, बिल्कुल 2 हिस्सों में बांटा गया है। जिस तरीके से इंटीजर में आप देखते हो ना, बीच में 0 होता है ना, और क्या होता है लेफ्ट की तरफ नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 आगे की ओर होते हैं, और राइट की तरफ क्या होता है पीछे की ओर नंबर होते हैं, उल्टे नंबर होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, यहाँ पर 0 है, इसके आगे वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है, 100 200 300 आगे की ओर है, और 0 वाले से पीछे का जो नंबर है वो उल्टा गया हुआ है, 500 400 300 इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। तो अभी तक क्या हो गया है, 2025 साल हो चुका है। ठीक है, तो 2025 साल हो चुका है, तो हम क्या बोलेंगे कि जीसस क्राइस्ट को इस धरती पर आए हुए 2025 साल हो चुके हैं। ओके, और जितनी भी तारीखें हैं जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आगे आती है, उन तारीखों के साथ हम AD जोड़ते हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे कि 2025 AD। ठीक है, AD क्या होता है, तो AD लेटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, कि हम अपने भगवान के वर्ष में जी रहे हैं। अगर हम बात कर ले क्या कि अब जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे पहले जितने भी नंबर आते हैं, पीछे जितने भी नंबर आते हैं, जो उल्टा गिनती हम लोग करते हैं, जैसे 500 400 300, तो उसे हम क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं। मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाली तारीख है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ लोगों ने क्या बोला कि हम ऐसा क्यों माने कि हम तुम्हारे भगवान के वर्ष में जी रहे हैं, हम AD क्यों बोलेंगे। तो उन लोगों ने क्या करा, AD के बजाय CE का इस्तेमाल करा, कॉमन एरा, है ना। CE मतलब क्या है, कॉमन एरा, कि भाई हमारे लिए तो क्या है, ये आम समय चल रहा है, हम तो आम समय मानेंगे इसे।
और BC के बजाय, बिफोर क्राइस्ट के बजाय उन्होंने BCE का इस्तेमाल करा, मतलब बिफोर कॉमन एरा, जो हमारे लिए आम समय चल रहा है उससे पहले वाला समय। ठीक है, तो जो BCE है ना और CE कॉमन एरा, तो ये क्या है, सेक्युलर वर्जन है, मतलब थोड़ा सा धर्म से हट करके है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आगे जो भी नंबर आते हैं, जो भी डेट्स आते हैं, उसके साथ हम AD या CE का इस्तेमाल करते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी डेट्स आते हैं, उसके साथ हम लोग BC या तो फिर BCE का इस्तेमाल करते हैं। ओके, so 2025 means 2025 years after the birth of Jesus Christ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2025 मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट को इस धरती पर आए हुए 2025वां साल चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आप बच्चों का जो सवाल जो मैंने पूछा था कि पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ या पहले अशोक राजा का, तो आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर कर दे पहले हम, क्योंकि ये जो पीछे वाला नंबर है ये BCE की ओर जाता है, इसे हम BCE पढ़ते हैं। ठीक है, और ये उल्टा की ओर है ना, ये यहाँ पर उल्टी गिनती गिनी जाती है। तो 563 BCE को बुद्धा जी का जन्म हुआ, मतलब इस तारीख को हम कह सकते हैं कि बुद्धा जी का जन्म हुआ। ठीक, और 304 को अशोक राजा का जन्म हुआ, मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अशोक राजा का जन्म हुआ। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है, अशोक राजा का जन्म, ये है बुद्धा जी का जन्म। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि हाँ भाई, पहले क्या हुआ है, पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ, उसके बाद क्या है कि अशोक राजा का जन्म हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमें चीज़ें समझ में आती है कि हाँ भाई, पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ, उसके बाद अशोक राजा का जन्म हुआ। और एक चीज़ और, हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं ना अभी, वो क्या है, हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, जो पूरी के पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है, और इसे इंडिया में आज से लगभग पिछले 200 वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों, जब ब्रिटिशर्स आए ना तो अपने साथ वो कैलेंडर लेकर के आए, तो तब से इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया, कैलेंडर के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे, तो हाउ डू वी कैलकुलेट द डेट्स, कि हम तारीखों को गिनते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए 563 BCE, है ना, जैसा कि हमें पता है 563 BCE को बुद्धा जी का जन्म हुआ, है ना, मतलब ये पीछे वाला टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि अभी जो 2025 चल रहा है, तो 2025 से कितने साल पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ था, तो उस चीज को निकालते कैसे हैं, चलिए समझते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एक नंबर लाइन है। ठीक, ये चल रहा है हमारा 0। अब यहाँ पर मान लीजिए 563 BCE है, और आगे का नंबर जो है वो AD चलता है, तो ये क्या है 2025। ठीक है, तो हमें सिंपली करना क्या है, ये चीज जानने के लिए कि बुद्धा जी का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ, हम क्या करेंगे, 2025 के साथ साथ ये जो पीछे वाला BCE है उसे भी प्लस कर देंगे, पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है हम प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने वही यहाँ पर करा है, 2025 को क्या करा, 563 ईयर्स के साथ ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2588 ईयर्स। मतलब हमें क्या समझ में आता है कि अच्छा भाई, बुद्धा जी का जन्म जो है आज से लगभग 2578 साल पहले हुआ था, 2588 ईयर्स अगो हुआ था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, तो आज से 4700 साल पहले, जैसा कि हमें पता है कि नए नए शहर विकसित हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब मान लीजिए कि अब हमें क्या पता करना है कि जो अभी का प्रेजेंट डेट है 2025, तो अभी से 4700 साल पहले कौन सी तारीख थी, हम कैसे पता करेंगे कि 4700 साल पहले कौन सी तारीख थी और वो घटना किस तारीख को हुई है। ठीक है, कैसे पता करेंगे इस चीज़ को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, तो वही चीज़ है, हम क्या करते हैं कि 4700 साल को माइनस कर देते हैं 2025 जो करंट एरा चल रहा है, तो हमारा आंसर आ जाता है। ये क्या हो गया, आपका नंबर लाइन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ठीक है,
तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि अभी से 4700 साल पहले कौन सी तारीख को आखिर नए नए सिविलाइजेशन, नए नए शहर विकसित हुए थे। तो हम कैसे पता करेंगे? तो अभी जो करंट डेट है वो 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है, ठीक है। और वही जो पीछे वाली तारीखें है ना, वो सारा किस में है? तो BCE में है, ठीक, BCE में है। तो हम क्या करें, अगर 4700 साल में से 2025 जो प्रेजेंट, जो करंट डेट चल रहा है, उसे माइनस कर दें, तो आपको नहीं लगता कि पूरा टाइम पीरियड जो है उसमें से इस टाइम पीरियड को अगर हम माइनस कर दें तो ये टाइम पीरियड निकल जाएगा, है ना, क्योंकि पीछे वाला जो नंबर है वो BCE में है। तो हम क्या करेंगे, 4700 में से 2025 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2675 BCE। मतलब हमें क्या समझ में आया कि हाँ भाई, कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है ना, उससे 2675 साल पहले क्या हुआ था? नए नए शहर विकसित हुए थे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेट्स को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। तो प्लीज़ मुझे एक फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। और साथ ही साथ आपके लिए होमवर्क भी है, कन्वर्ट इनटू BCE, कि आप BCE में डेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हो। 8000 ईयर्स अगो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 2500 ईयर्स अगो। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जो आपको एक बॉक्स दिया है ना, एल्सवेयर, उसे समझने वाले हम लोग डेसिफरमेंट प्रोसेस को। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से अपने माइंड को मेकअप करते रहिए स्टडी के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।